जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं और यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल रहा होगा आरबीआई जो करके लिखा है। आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी जो है 2026 का आ चुका है। तो आरबीआई ने जो वैकेंसी दिया हुआ है तो कितनी टोटल पोस्ट हैं और इनमें क्या क्या प्रोसेस है, कैसे आपको इस पेपर देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें शामिल है और इसकी क्या फीस होने वाली है और कौन कौन इसको पेपर दे सकते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ सब कुछ नोट है, बस इसको आपको बेहतर ढंग से समझाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे क्या चीजें हैं और वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब डेली ये जान लीजिए आपको डेली का डेली एक गवर्नमेंट जॉब जो होगा उसके बारे में डेली का डेली एक वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी जो है, असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक, ठीक है, जो मदद करता है, हेल्प करता है। तो सहायक के रूप में एक वैकेंसी जो आई है 2026 के, इसमें टोटल जो पोस्ट है यहाँ 650 है। देखिए आपको लग रहा होगा 650 बहुत कम ही पोस्ट है, मानते हैं कम पोस्ट है, लेकिन अगर इसकी सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी आप देखेंगे ना तो ये पोस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सैलरी आप देख लीजिए कितना आपको मिलने वाला है, 58,500 सैलरी पड़ेगा। बताइए इसकी सैलरी जो है 58,500 है। अब ये यहाँ 650 जो लिखा हुआ है टोटल पोस्ट, इतनी वैकेंसी जो दी हुई है, तो इसके अनुसार अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। बहुत सी ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 ऐसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए ये बहुत ही अच्छा है। और ये एक प्रकार से देखा जाए गवर्नमेंट एग्जाम के तौर पर है, ऐसा नहीं कि एक संविदा की तरह रहे, संविदा वाला सिस्टम नहीं है इसमें, ठीक। तो हम चलते हैं, इसमें टोटल पोस्ट आपको जो है 650 से आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसका जो डेट है कि किस डेट को अप्लाई होने वाला है, इसका लास्ट डेट क्या है उसको देखेंगे। जो अप्लाई डेट है आपका 16/2 यानी कि 16 तारीख, आज तो 17 तारीख है, ठीक है, 16 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है, कल से ही स्टार्ट हो चुका है। और इसका लास्ट डेट आपको जो दिख रहा है यहाँ पे 8 मार्च है, यानी कि अगले महीने के 8 तारीख तक इसका लास्ट डेट रहेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। यानी इसमें वैकेंसी जो दी हुई है इसके लिए आप जल्द से जल्द जाकर फॉर्म को भर दीजिए। और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लिंक पर क्लिक करेंगे और ये फॉर्म खुल जाएगा, वहां से जाकर के फिल कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं इसकी एज लिमिट क्या है कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कितना एज होना चाहिए। एज लिमिट देखा जाए तो ये 20 से 28 साल की बात किया जा रहा है। अगर 20 साल उनका एज हो चुका है और 28 साल के अंदर है या 28 साल में है तो भर सकते हैं फॉर्म, जो जनरल वाले हैं, ठीक है, जनरल वाले हैं। लेकिन कुछ और जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गए, ये जब होते हैं इनकी छूट मिलती है, आरक्षण के तौर पर इनका छूट मिलता है कि इनको कितना साल एक्स्ट्रा दिया जाए। जैसे ओबीसी को 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर ये 28 साल के हैं तो 3 साल, अगर और अधिक हो रहा है यानी कि 31 साल के अगर हो जा रहे हैं ओबीसी वाले तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। और एससी एसटी जो है इनका 5 साल है, 5 साल यानी कि 33 साल, अगर ये 33 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं तो 5 साल इसमें छूट मिल रहा है एससी एसटी को, और ओबीसी को 3 साल छूट मिल रहा है। और जनरल वाले को यानी कि 20 से 28 साल की उम्र में ही उनको फॉर्म भरना है, उनको कोई छूट नहीं है। अब आते हैं इसमें फीस की चर्चा अगर करें तो फीस क्या है, कि क्या फी लग रहा है, कैसे आपको इसको कितना देना पड़ेगा। जैसे फी की बात किया जाए तो 450 रुपया लगेगा और जनरल और ओबीसी को, और साथ साथ में 18% जीएसटी भी लगेगा। जैसे कि 450 रुपया हो रहा है और 18% जीएसटी को जोड़ करके जो भी हो रहा है और उसको आप देख लीजिएगा, उसके अनुसार से आपको फॉर्म भरा जाएगा जनरल और ओबीसी का। और एससी एसटी की अगर बात करें, एससी और एसटी की बात करें तो उनका 50 रुपया लगेगा फॉर्म भराए, और साथ साथ में उनको 18% उनको भी जीएसटी देना होगा, यानी कि 50 का 18% आप जोड़ लीजिएगा, तो उसको भी जोड़ करके इनका फॉर्म फिल होगा। और रही बात इसको कौन कौन भर सकते हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो पढ़े लिखे हैं, किस चीज की जानकारी है और कौन सा सर्टिफिकेट है, वो सब जान लीजिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें देखा जाए कि जो ग्रेजुएशन किए हों, कोई भी ग्रेजुएशन, चाहे बीए बीएससी बीकॉम जो भी कुछ भी किए हों, बस ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट हों, और उनका जो परसेंटेज होना चाहिए 50% से प्लस होना चाहिए। अगर उनका ग्रेजुएशन 50% से कम है तो वह इस फॉर्म को नहीं भर सकते। एक बार आप ध्यान सुन लीजिए, जिसका 50% से अगर कम है ग्रेजुएशन में तो वह इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं।
अगर 50% से ऊपर रहेगा तो वह भर सकते हैं, या 50% रहे तब भर सकते हैं। इसमें देखिए यही तो एक खास बात है कि जैसे ये कम यहाँ पर वैकेंसी तो दिया हुआ है, कम सीट दिया हुआ है, लेकिन उसके अनुसार इसका शर्त भी रखा गया है, जिससे जो है इसमें ज्यादा आपको देखा जाए ज्यादा कठिनाई नहीं होने वाला है। तो इसमें कैसे ना, इसमें हाई स्कूल वाले भी नहीं है, इंटर वाले भी नहीं है, दोनों लोग नहीं है। और उसके बाद देखा जाए जो ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, अगर वह 50% से नीचे हैं तो वह भर ही नहीं सकते। तो 50% से जो प्लस रहेंगे वही भर सकते हैं, या 50% है। तो ये आपके लिए देखा जाए तो इसमें कंपटीशन कम रहेगा। कंपटीशन क्या रहेगा इसमें, कम रहेगा। ये चीजें इतना हो गई। अब इसके आगे देखें जो इसका एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे कैसे एग्जाम होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट एग्जाम में होंगे, तो किस प्रकार सिलेक्शन लिया जाएगा उसको देखेंगे। जो एग्जाम या सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें देखा जाए, इसमें पहला प्रीलिम्स होता है, इनकी प्री जिसको बोलते हैं, और दूसरा इसमें देखा जाए तो मेंस होगा, और तीसरा होगा एलपीटी। ठीक है, एलपीटी का मतलब होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, इसमें जो आप जिस भाषा में बोलते हैं उस भाषा को लेकर के ही उसी टेस्ट होगा। यानी कि जैसे मान लेते हैं अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक, उत्तर प्रदेश की जो भाषा उस भाषा को लेकर के आप पढ़े हैं तो उसी के बारे में आपसे बातचीत किया जाएगा, उसी से लेकर के आपसे टेस्ट लिया जाएगा, एक प्रकार से इंटरव्यू जिसको बोला जाता है, उस अनुसार से हो जाएगा। अब बात करें और प्रीलिम्स की, अगर देखें तो प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। प्रीलिम्स में अगर देखा जाए यहाँ पे तो टोटल जो क्वेश्चन है और नंबर जो है इसको ध्यान देंगे। प्रीलिम्स में टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन। तो इसमें जो सब्जेक्ट आने वाले हैं, पहला है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश नहीं रहेगा, जनरली रहेगा, नॉर्मल रहेगा इंग्लिश, और 30 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मिनट मिलेगा। और एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, जब इसका आप पेपर देने जाएंगे तो ये नहीं कि आपको टोटल इतना मिनट मिल रहा है, 135 मिनट मिल रहा है या 60 मिनट मिल रहा है, जो भी मिनट मिल रहा है इतना मिनट लगातार आप यूज करेंगे, नहीं। जब आप इंग्लिश का देखिए, जब आप इंग्लिश का पेपर देंगे तो 30 क्वेश्चन है, अगर आप 20 मिनट में सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है, अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक इंग्लिश का हट जाएगा, अब मैथ का ऑटोमेटिक क्वेश्चन आंसर खुल जाएगा। ये नहीं कि आप इंग्लिश का सॉल्व करते करते अब कहें कि अब इंग्लिश नहीं आ रहा तो मैथ लगा ले, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक आप 20 मिनट लगातार आप सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक दूसरा सब्जेक्ट इसमें ओपन नहीं होने वाला है। यानी कि 20 मिनट आप लगातार इंग्लिश को सॉल्व करेंगे, फिर 20 मिनट लगातार आप जो 35 क्वेश्चन मैथ का है उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर 20 मिनट आप क्या करेंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे। टोटल 60 मिनट मिलेगा, लेकिन अब 20-20 मिनट करके डिवाइड करके रहेगा। इसको लगातार आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकते कि 60 मिनट में हम चाहे जिस कभी रीजनिंग लगाए, कभी मैथ लगाए, कभी इंग्लिश लगाए, ऐसा नहीं। आपको 20 मिनट इंग्लिश में देना होगा और 20 मिनट मैथ में देना होगा और 20 मिनट रीजनिंग में देना होगा। आप इसी अनुसार से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप 20 मिनट इंग्लिश में दिए और उसके बाद 20 मिनट खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक मैथ शुरू हो जाएगा। अब मैथ का शुरू हुआ तो आप सोचेंगे कि नहीं मैथ नहीं आ रहा, इंग्लिश लगा, तो इंग्लिश का वो नहीं खुलने वाला, क्योंकि उसका टाइम खत्म हो गया, टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें होगा। ये 3 सब्जेक्ट होंगे, इन तीनों सब्जेक्ट के अनुसार से इसमें देखा जाए क्वेश्चन टोटल कितने रहेंगे, 100 रहेंगे और टाइम आपको 60 मिनट मिलेगा। ठीक, ये हो गया प्रीलिम्स का। अगर इसके अनुसार से अगर आप पास कर लेते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है। ठीक, इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ये ध्यान में रहे, निगेटिव मार्किंग रहेगा, इसीलिए आप ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। अब निगेटिव मार्किंग 1/4 समझ रहे हैं ना, 1/4 के अनुसार से रहेगा। अब इसमें देखा जाए मेंस जो आता है, मेंस का जो पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मिनट, इसमें भी इसी प्रकार से मिलेगा। मेंस में देखा जाए तो 200 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 135 मिनट मिलेगा आपको। 200 क्वेश्चन 135 मिनट। इसमें देखा जाए पहला जो है इंग्लिश आएगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, नॉर्मल एक प्रकार से। 40 क्वेश्चन रहेंगे, इसके लिए आपको 30 मिनट मिलेगा। 40 क्वेश्चन को आप 30 मिनट में सॉल्व करना, 30 मिनट में सॉल्व कर देंगे तो फिर आपका मैथ का शुरू हो जाएगा।